एंटरटेनमेंट के फॉर्म में आपने जो मैसेज आपने जो पास किया अपने ऑडियंसेस को, खास करके अपने पेशेंट्स को, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डायबिटीज को आप संभाल सकते हैं, यू कैन कंट्रोल योर शुगर लेवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हम लोग एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। एंड पहले तो मैं खास करके सारे लोगों को यहाँ थैंक यू कहना चाहता हूँ, स्पेशली जॉय, रागेश्वरी, her dad, and someone who's very responsible for me being here, Dr. Sharad Sagre, जो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मेरे डैड को प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, एंड वी केम टू दिस हॉस्पिटल टू हिंदुजा, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि यहाँ पे भगवान है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एंड आई एक्चुअली केम आउट या भाई के साथ, और मैं इनके क्लिनिक के दरवाजे के बाहर था, और जितने सारे पेशेंट्स थे उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं जो अंदर है वो भगवान है। एंड मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मन के अंदर वो सेल्फ डाउट रहता है कि डैड को ठीक होना चाहिए और कुछ नहीं, बट ट्रस्ट मी, दिस मैन इज गॉड, ही इज रियली गॉड। इनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट द प्रोफेशन दैट सर ऑल ऑफ यू ऑल आर इन, डॉक्टर चाउन, ऑल ऑफ यू ऑल। आई थिंक इट्स द मोस्ट अमेजिंग प्रोफेशन, क्योंकि आप जिंदगी बचाते हैं एंड यू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस, जो काफी रिस्पॉन्सिबल है हम लोग सब। मैं तो हर हफ्ते हर महीने आई गो टू द हॉस्पिटल, कोई ना कोई हॉस्पिटल में जाता हूँ, क्योंकि एक्शन के बाद या तो मेरा हड्डी टूट जाता है या कुछ होता है। तो डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली कहा कि आप मुझे रिटेनरशिप फीस दे दो, क्योंकि हर महीने तो आप वैसे भी आते हो टूटे हुए हड्डी के साथ। मैं कहा ठीक है। सो एनीवे, जस्ट टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल डॉक्टर्स फॉर सच अ वंडरफुल प्ले, और देसी गर्ल पे आप नाचे, वेरी गुड। एंड इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऑल ऑफ यू शुड लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जो बहुत जरूरी है। अगर कोई यहाँ पे सिगरेट पी रहा है, या कोई तंबाकू खा रहा है, या कोई शराब पी रहा है, आई फील कि मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि सिगरेट ना पियो, या तंबाकू ना खाओ, या शराब ना पियो, बट जैसे कि ये आपके जो ओपिनियंस है हमारे ऊपर एनफोर्स ना करें। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इट्स दिस प्लेस सेड इट ऑल। हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स ने काफी कुछ आपको कहा है, आपने काफी कुछ सुना है, सीखा है। लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करता हूँ। मेरे जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको एनकरेज करता हूँ कि वो वॉक्स पे जाए। टुडे माय पेरेंट्स, माय मदर एंड फादर, मेरे पिताजी जो है वो 75 है, एंड माय मदर्स 62, 63 नाउ। दे गो फॉर वॉक्स एवरी डे। उनकी जो लाइफस्टाइल है वो काफी बदल चुकी है। डाइट पे मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। जो घर में खाना बनाता है, आई हैव टोल्ड हिम कि किस तरीके से खाना बनाना चाहिए, विद लेस ऑयल, इनफैक्ट प्रैक्टिकली नो ऑयल। जो पैन स्प्रे है वो फ्राइंग पैन के ऊपर हम लोग लगाते हैं। सो लीड अ वेरी 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 हेल्दी लाइफस्टाइल। और अभी काफी चेंजेस हुए। मॉम एंड डैड आर वेरी हैप्पी। यू नो, पहले तो काफी इनर्शिया था, एंड टुडे दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेटा पहले तुम हमारी बात सुनते थे, अभी तो उल्टा हो गया, हमें सुनना पड़ता है, मतलब हम लोग बच्चे बन गए तुम्हारे लिए। तो वो थोड़ा ईगो भी था माइंड के अंदर, बट आई थिंक व्हेन समवन इज गिविंग यू गुड एडवाइस, सुनना बहुत जरूरी होता है। दैट्स फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर कोई आपको बोले कि आप वैसे करें, जैसे हमारे जो बसंती है, बसंती यू एडवाइज एवरीबॉडी राइट ऑन हाउ टू, आई थिंक आपको सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है, बिकॉज leading a healthy lifestyle will only increase your lifespan, and I think increase your lifespan qualitatively. That's very important. So please lead a healthy life. I lead a healthy life. I would like you guys to lead a healthy life. Or hopefully we meet here more often than not. Trust me, doctor, I enjoyed this much more than any film function, because वहाँ पे you know how it is, रागेश्वरी, ना बिना वजह नाचते लोग। यहाँ तो at least there is a reason to dance, and it feels really good and very honorable to be here. So thank you so much. Thank you really for inviting me here.
डायबिटीज़ एक बहुत ही बड़ी कंसर्न है इंडिया के लिए. इंडिया has got the largest case of diabetes in the world, जो अभी हमें सुनने को मिला. So I think it's a shocking thing. लेकिन डायबिटीज़ is treatable with insulin, और इसलिए उसकी जो अवेयरनेस है स्प्रेड करने के लिए we've all gathered here. मैं, रागेश्वरी, सारे डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट जो हिंदुजा हॉस्पिटल का है, सारे आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जस्ट टू टॉक अबाउट डायबिटीज़. जब भी हम एक उम्र के हो जाते हैं तो पेरेंट्स बच्चे जैसे हो जाते हैं, एंड आई थिंक टू कन्विंस देम इज़ अ हार्ड जॉब. लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि आई थिंक एल्डरली पीपल शुड गो फॉर वॉक्स, और अपने जो शुगर लेवल्स है, सबको अपने जो शुगर लेवल्स है, हीमोग्लोबिन लेवल्स, सारे लेवल्स चेक करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ फेटल, और डायबिटीज़ के साथ अगर आप उन्हें ट्रीट ना करें तो आपकी वो जानलेवा भी है. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू रियली टेक अ लॉट ऑफ केयर. जी, माई फर्स्ट मील इज़ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील. मैं काफ़ी कुछ खाता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, पोटेशियम, EFAs, essential fatty acids, omega 3, 6, 9. मैं सब कुछ बोल I can keep going on and on and on. But I have a very good set pattern of meals. हर 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में maximum, I keep refueling myself, because the body is like a machine. You need pit stops. Formula 1. Yeah. So I keep refueling myself, और आपको भी यही करना चाहिए कि I always tell people कि क्योंकि मैं एक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं ही एक बॉडी बना सकता हूँ. द कॉमन पर्सन कैन ऑल्सो बी वेरी फिट, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए या फिट रहने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है. सो ऑल ऑफ यू नीड टू लीड अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऑल ऑफ यू. In India or generally? I don't have any specific fitness role model, but I think most sports people around the world are the biggest fitness role models. So I'd say that those are my fitness role models. If you're specifically asking about India, I think all your cricketers, your football players, they're all super fit people, and I think they become big role models for everybody around. I would like to, I hope that I can be a fitness role model for a lot of youngsters, and not only youngsters, for a lot of seniors. If I can be, if John Abraham eats moong dal or dal and bajra roti, nachni roti, तो मतलब ये भी नॉर्मल खाना खा रहा है यार ये. So I just feel people should relate to John Abraham कि ये क्या खा रहा है, क्यों खा रहा है, you know. And so I wish I can be a role model for a lot of people out there.